Hello students, I hope you all are doing well. Today we are going to start our computer science and entrepreneurship book lectures. आज बच्चे हम इस बुक का यूनिट नंबर 4 डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये चैप्टर बेटे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीज़न उसकी कि इसके अंदर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। आज हम बेटे इस चैप्टर का 4.1 टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, और साथ ही हम इस टॉपिक के एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन डिफाइन कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको डिस्कस करेंगे। और इसका शॉर्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन डिफाइन कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इसको भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग को जानने से पहले आप सबको पता होना चाहिए व्हाट इज़ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम होती क्या है। We can say that a problem is something that needs to be fixed or solved. कोई भी सिचुएशन, इशू, मैटर जिसे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़े इज कॉल्ड प्रॉब्लम। बड़े प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में होती हैं। इन प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से सॉल्व किस तरह करना है वो आज आप इस चैप्टर में देखेंगे। अगर मैं मिसाल दूँ प्रॉब्लम की, मिसाल के तौर पर यू आर हंग्री बट देर इज़ नो फूड रेडी। जब आप सुबह उठते हैं, आप भूखे होते हैं लेकिन खाना तैयार नहीं होता। डैट्स अ प्रॉब्लम, ये भी एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, या तो खुद खाना बनाते हैं या अपने घर वालों में से किसी को खाना बनाने का ऑर्डर देते हैं। जब आपने बेटे कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम के बारे में जान लिया, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीटी कहते हैं, इज़ अ वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स स्टेप बाय स्टेप सो दैट अ कंप्यूटर और अ पर्सन कैन इजीली फॉलो द सॉल्यूशन। कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ऐसा स्टेप बाय स्टेप तरीका है जिसके अंदर रहकर कोई भी इंसान या मशीन उस इंस्ट्रक्शंस को, उस सॉल्यूशंस को फॉलो करके आसानी से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। बेसिकली बेटे कंप्यूटेशनल थिंकिंग से मुराद आपका अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करना है कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए, आप उस प्रॉब्लम को शॉर्ट टाइम में क्लियर और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के काबिल बन जाओ। हम कह सकते हैं कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर हम अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करेंगे जिस तरह से प्रोग्रामर्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इट इज़ नॉट ओनली यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन biology, mathematics, even in daily life like planning a trip. कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है बेटे, ये ना सिर्फ कंप्यूटर साइंस बल्कि बायोलॉजी, मैथ, इवन कि आपकी डेली लाइफ के अंदर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग किस तरह करेंगे, किस तरह आप अपने अंदर कंप्यूटेशनल थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स। कंप्यूटेशनल थिंकिंग को अपने अंदर पैदा करने के लिए आपके अंदर कुछ सेट ऑफ स्किल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनका होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिकम्पोजिशन, सेकंड पैटर्न रिकग्निशन, थर्ड एब्स्ट्रैक्शन, फोर्थ एल्गोरिदम डिज़ाइन। ये बच्चे 4 टेक्निक्स हैं जिनका आपको मालूम होना ज़रूरी है अगर आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग करना चाह रहे हैं। इन चारों को बच्चे हम नेक्स्ट अपने टॉपिक्स में डिटेल के साथ कवर करेंगे। तब तक आप इस लेक्चर के थ्रू कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में जान चुके हैं। अब हम बेटे बुक में इस टॉपिक के निशान लगा लेते हैं। बुक में आज हमने पढ़ा है अपने एक्सरसाइज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन विच इज़ अबाउट डिफाइन कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जो आप करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। साथ ही बेटे हम अब इस टॉपिक का एक्सरसाइज का एमसीक्यूज भी कर लेते हैं। अपना पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन